Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of Clad Community's amazing videos. Today, after so long, we're back with Logical Part 3, How to Approach Passages. अभी मुझे पता है कि ये इतना डिमांड हो चुका है टॉपिक एंड आई एम सो सॉरी मैं ये वीडियो आप तक पहले नहीं ला पाया ओनली बिकॉज पिछले 2 हफ्तों से मेरी पूरी टीम ने अपना पूरा ध्यान अपनी पूरी जान इस चीज़ में लगा दी हुई है। सर चीज़ क्या है सर? क्लैट कम्युनिटीज क्रैश कोर्सेज। बच्चे इतने पागल हो गए कि सर हमें क्रैश कोर्स चाहिए कि वी हैड टू टेक 7 days। मैं क्लासेस भी नहीं गया, 7 दिन हमें बैठ के दिन रात मेहनत करके मेंटर्स को मतलब पकड़ के इंटरव्यूज ले लेके हमने इतनी जल्दी और इतनी ब्यूटीफुली इन कोर्सेज को तैयार किया ना। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा बच्चा है जिसने 30 से स्टार्ट किया तो ऑलरेडी 85 पे है, राइट? सो इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स की डिटेल्स मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, बट आई नो व्हाई यू आर ऑल हियर। थंबनेल पे तुम सबको दिख गया होगा लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, हाउ टू अप्रोच पैसेजेस। लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स कि इस वीडियो की एंडिंग में तुम्हारा दिमाग किस लेवल पे पहुंच गया होगा। अभी तुम लॉजिकल का एक पैसेज पढ़ते हो, क्वेश्चंस पे आते हो, एलिमिनेशन टेक्निक्स एलिमिनेट करते हो, तुम्हारा स्कोर आ रहा होगा समवेयर अराउंड 16-17। इस वीडियो की एंडिंग तक अगर तुमने इस वीडियो को इंप्लीमेंट ढंग से कर लिया, तुम जब एक पैसेज पढ़ना खत्म करोगे तुम्हें 80% पता होगा क्वेश्चंस कहां से आ रही है। जिस तरीके से हमने लीगल में सीखा था कि क्वेश्चन सिर्फ इन 6-7 लाइन से आएंगी, लॉजिकल में भी क्वेश्चन सिर्फ 6-7 लाइन से आएंगी। आज मैं तुम सबको पहले थियोरी पढ़ाऊंगा 4-5 मिनट में, फिर हम सीधा क्लैट का एक प्रीवियस ईयर पैसेज उठाएंगे और देखेंगे कि एक क्लैट के पैसेज में सिर्फ वो 6-7 लाइन्स कौन सी थी जहां से क्वेश्चंस निकलते हैं। मतलब तुमने एक बार पैसेज पढ़ लिया, तुम्हें ऑलरेडी पता है क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। मेरी ये आई थिंक मेरा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लॉजिकल के एक सेक्शन के लिए, और इस वीडियो में मैंने जितना ज्ञान निचोड़ा हुआ है, मतलब मुझे नहीं लगता मैं काफ़ी वीडियोस में इतना ज्ञान निचोड़ पाऊंगा। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू टीच एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेमस टेक्निक्स। मतलब ये आप बच्चे एक बार इंप्लीमेंट करते हैं स्कोर ऐसे शूटअप होता है, राइट? सो तुम्हारा स्कोर शूटअप करना मेरा काम है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद लॉजिकल हाउ टू अप्रोच पैसेजेस फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। नाउ हियर्स द डील, तुम्हारा स्कोर अभी अगर कहीं 15s में है ना, इस वीडियो को इंप्लीमेंट कर दोगे सीधा 20s। तुम लोग अगर वो एंडिंग के 2-3 मार्क्स में स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब तुम ऑलरेडी 20s में हो, ट्रस्ट मी तुम सीधा 23s 24s। क्यों? देखो तुम्हें पता होना, जैसे हमने पहली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जस्ट गिव यू क्विक रन थ्रू। पैसेज बनता कैसे है? पहले फैक्ट्स आती हैं, उन फैक्ट्स को ऑथर एक कलेक्ट करता है और उन फैक्ट्स पे ऑथर अपना दिमाग लगाता है। फिर जब ऑथर ने अपना दिमाग लगाया फिर एक आर्ग्यूमेंट निकलता है। तुम ऐसे 15-20 आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ पेल दो, तुम्हारा बन जाता है पैसेज। ये हमने पहली वीडियो में सीखा था, राइट? पहली वीडियो जिसने नहीं देखी प्लीज जाके देख लो। सीरीज फॉर्मेट में इसीलिए है क्योंकि अगर तुम पहली वीडियो नहीं देखोगे आखिरी वीडियो ऐसे बाउंसर भरेगी, ठीक है? और मुझे पता है कि हम मतलब हमारे एंडिंग के मतलब 4 महीनों से दूर है जहाँ पे काफ़ी चीज़ें बाउंसर जा रही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीरीज है, लिस्ट पे मतलब हर वीडियो को ऐसे डिज़ाइन किया गया इस प्लेलिस्ट में कि अगर तुम पहली वीडियो देखोगे तभी तुम्हें दूसरी वीडियो समझ आएगी। तो अगर तुम इस पार्ट पे डायरेक्टली आए हो, प्लीज़ ऊपर वो में आई वाला बटन जो आता है, जो अब ये जो भी है आई वाला बटन आ जाएगा, ठीक है? उस पर क्लिक कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग तुम वो वीडियो देख के आए हो। अगर तुमने पहले ही देखी हो नोट्स रिवाइज करके आना एक बार, ठीक है? तो अज्यूमिंग तुम लोगों ने पहली 2 वीडियोस ढंग से देखी हुई है, आई एम प्रोसीडिंग। सावधान इंडिया, एक पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें ये हैं, सबसे पहले ऑथर्स इनपुट्स, फिर एंकर्स, फिर नोशन टेक्टिल्स। अब ये तीनों चीजें क्या है सर? आपने बहुत बड़े बड़े बद्दे शब्द छोड़ दिए यहाँ पे, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में बम फट गया, डोंट वरी। क्या है ना, ये कंसोर्शियम वालों के लिए फैंसी वर्ड ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन हम देसी लौंडे तो देसी शब्द पे लाएंगे, ठीक है? ऑथर्स इनपुट को क्या बोलेंगे? ऑथर का ज्ञान। जहां पे भी पैसेज में ऑथर अपने आप से झाड़ता है उसको बोल देंगे ऑथर का ज्ञान। उसी को हमने इधर बोल दिया हुआ है ऑथर्स इनपुट। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति मुझे पसंद नहीं है, मतलब इंडियाज फाइनेंशियल सिचुएशन आई डोंट लाइक, मैंने जहां कहा कि आई डोंट लाइक, वो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फैक्ट्स नहीं है, वो मेरा खुद का ओपिनियन है। सो ऑथर जहां पे भी खुद का ओपिनियन झाड़ रहा है, जहां पे भी खुद का आर्ग्यूमेंट झाड़ रहा है, वो हो जाता है ऑथर्स इनपुट। अभी मैं करके दिखाऊंगा, बस तुम लोग एक बार ये नोट कर लेना, ठीक है? जहां पे भी ऑथर ने पैसेज में खुद से कुछ झाड़ा है उसको हम बोल देंगे ऑथर्स इनपुट, ठीक है? सेकंड, एंकर्स। सर एंकर्स क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक जज ने ऑर्डर दिया और एक शूट ऑर्डर था और एक पुलिस बंदे ने शूट ऑर्डर देखा और उसने कल्प्रिट को उड़ा दिया। अगर मैं जाके किसी को ऐसे गोली मार दूं तो मैं तो जेल में जाऊंगा, पुलिस वाला जेल क्यों नहीं गया?
सिंपल सी बात है, क्योंकि जज ने उसको परमिशन दी थी। सिमिलरली लॉजिकल के पैसेजेस में क्या होता है, तुमने कई बार पढ़ा होगा, ऑथर कहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट सेड दिस, या इस ऑथर ने ये कहा, या इस बंदे ने ये कहा। जब भी ऑथर किसी को साइट करता है, जब भी ऑथर किसी को साइट करता है, वो ऑथर क्या करता है, उस साइटेशन से अथॉरिटी ड्रॉ करता है, राइट। जिस तरह पुलिस बंदा जब शूट करता है ना, उसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है, जज वाले ऑर्डर से आती है। उसी तरह ऑथर जब पैसेज में कुछ बोल रहा होता है ना, वो अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि इंडिया एक गरीब कंट्री, मतलब इंडिया लेट्स से इज एन इलिटरेट कंट्री, वैसे है नहीं, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इंडिया में इलिटरेसी ज्यादा है, तो मैं बोल दूंगा अकॉर्डिंग टू दिस यूएनडीपी रिपोर्ट इंडिया में इलिटरेसी ज्यादा है। तो वो जो अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट आया ना, वो हो जाता है बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उसी को हम बोलते हैं एंकर्स, जहां पे भी ऑथर किसी चीज से अथॉरिटी ड्रॉ करता है। जैसे मैंने अभी कहा यूएनडीपी रिपोर्ट, वो हो गया इंपॉर्टेंट, वही चीज इधर भी। तो जहां पे भी ऑथर पैसेज में ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू दिस हाई कोर्ट, वो चीजें हो जाती है बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी गुड, डन। नंबर 1 नंबर 2 हो गया। अब आते हैं नंबर 3 पे, नोशन टेल टेल्स। बेटा पहले नोशन क्या होता है, देखो ऑथर या तो किसी चीज के बारे में पॉजिटिव फील कर सकता है या नेगेटिव फील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है क्लैट के लिए, राइट। भगवान करे ऐसा ना हो, जिनकी अच्छी हो रही टचवुड अच्छी जाती रहे, बट लेट्स से मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मेरी अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़े नेगेटिव व्यूज हैं, तो वो बेटा हो गया नेगेटिव व्यूज, राइट। लेट्स से मेरे स्कोर आ रहे 100 105, तो मैं हो गया पॉजिटिव अपने प्रिपरेशन के बारे में। सिमिलरली पैसेज में ऑथर किसी चीज के बारे में या तो पॉजिटिवली सोचता है या तो नेगेटिवली सोचता है। उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया इट इज अ वेरी सैड अनजस्ट रियलिटी, ठीक है। तो जब मैंने सैड और अनजस्ट बोल दिया, तो मैं पता चल जाना चाहिए कि मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। लॉजिकल में ऑथर का जो व्यू है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ऑथर के व्यू के वो तो सिर्फ फैक्ट्स हुआ पैसेज तुम्हारा। कभी सोच के देखा तुमने कि एक लॉजिकल के पैसेज में ऑथर का व्यू ही तुम हटा दो, सिर्फ फैक्ट्स बचते हैं, जहां से तुम कुछ तो सिर्फ फैक्ट्स, राइट। तो जब ऑथर का व्यू आता है लॉजिकल के पैसेज में, तभी पैसेज बनता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देयरफॉर ऑथर का ओपिनियन क्या है जानना बहुत जरूरी है। तो जिन शब्दों में ऑथर अपना फीलिंग बहुत स्ट्रांगली कहता है, आई एम वेरी डिलाइटेड टू नो, ऑथर खुश है, इट इज वेरी सैडनिंग टू सी, ऑथर उदास है, तो जहां पे भी ऑथर नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करता है, वो हो जाती है इंपॉर्टेंट। अगर सबको ये समझ आ गया, तो मैं तुम्हें सीधा लेके जाऊंगा क्लैट के पेपर तक। अभी मुझे पता है थोड़े बच्चे क्या सोच रहे, सर आपने तो फैक्ट्स का नाम ही नहीं लिया, आप क्या कह रहे हो, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात सुनो, ठीक है। तुमने एक पैसेज पढ़ा, पैसेज में बहुत फैक्ट्स होती हैं, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कौन सा फैक्ट किधर दिया हुआ है वेगली, यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट। अगर तुम फैक्ट्स को याद रखने बैठोगे ना, तुम्हारा टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, स्टेमिना गिर जाएगा। तुम्हें फैक्ट्स याद ही नहीं रखने हैं, तुम्हें फैक्ट्स को समझना है। अगर मैं कह दूं कि इंडिया में सिर्फ 30% लोग पढ़े लिखे हैं, तुम्हें इतना समझ आ जाना चाहिए कि इंडिया इलिटरेट कंट्री है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल इंडिया इलिटरेट कंट्री है, तो तुम्हें 30% याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से ऑप्शन में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, और उधर दे दिया इंडिया इज 35% इलिटरेट, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए पैसेज में कहां डिस्कस किया था। तुम एक बार पढ़ना पलटाओ, रेफर करो, आ जाओ, ठीक है। पढ़ना पलटाने में जितना टाइम वेस्ट होता है ना, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट याद रखने में होता है। ये बात काफी बच्चों को समझ नहीं आती। तो फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट टू रटाफाई, इट्स ओनली इंपॉर्टेंट टू थियोरेटिकली अंडरस्टैंड कि फैक्ट्स बोलना क्या चाहती है। अगर तुम्हें इतना समझ आ गया तो तुम गुड टू गो हो, ठीक है। ये हो गया बेटा साउदर्न इंडिया कॉन्सेप्ट, राइट। अभी बढ़ते हैं सीधा क्लैट के पैसेज की तरफ, तुम्हें करके दिखा देते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बट बिफोर आई गो टू द क्लैट पैसेज, तुम्हें 3 बहुत छोटी सी चीजें समझानी है। मेरे पास पिछले 2 हफ्तों में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू, मेरे क्रैश कोर्सेज के थ्रू और मेरे खुद के पेड बैचेस के थ्रू इतनी गलती आई है, स्टूडेंट जब डाउट्स लेके आते हैं कि सर ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। 99% बच्चा गलतियां इस वजह से होती हैं, या तो बच्चों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होता, या तो बच्चों ने ऑप्शन समझा नहीं होता। 99%। तो मेरी तुम सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी तुम एक पैसेज अटेम्प्ट करोगे, प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, हर शब्द पढ़ना, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस को समझ के ही मार्क करना। काफी बच्चे क्या करते हैं, मॉक्स में जाके ना अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी की, जो हमें करना नहीं है, ठीक है, एक्यूरेसी की हमने नहीं मारनी, तो अटेम्प्ट्स बढ़ाने की तुम कोशिश सेक्शनल में कर सकते हो। तुम अगर तेज करना चाहते हो तो सेक्शनल्स में करो। मॉक में तुम्हें एकदम कंफर्टेबल होना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पेपर देना है, ठीक है। जब तुम आराम से पेपर दोगे तभी तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई पायलट है, प्लेन चला रहा है, प्लेन हो रहा है क्रैश। अगर पायलट टेंस हो जाए कि प्लेन क्रैश हो रहा है, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं,
पैसेंजर खुद इतना टेंशन होगा। लेकिन उसी जगह अगर पायलट मेरी तरह हो, सनग्लासेस पहने, सिगार विगार जलाए, बाहर आए, कहता है प्लेन क्रैश हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, मैं जी हूँ, मैं संभाल लूंगा। पैसेंजर सारे खुश, कहते ठीक है, बंदे में दम है, बंदा संभाल रहा है। पैसेंजर पैनिक नहीं करेगा और पायलट भी अपना काम और ध्यान से करेगा, क्योंकि तुम्हें पैनिक नहीं है। क्लैट देते वक्त, क्लैट राइटिंग ए क्लैट पेपर इज लाइक इज लाइक टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ क्रैशिंग प्लेन। कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हें ना पैनिक नहीं करना बिल्कुल। इट्स ट्रू, राइटिंग क्लैट इज जस्ट लाइक टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ क्रैशिंग प्लेन। तुम मॉक दे रहे हो ना, तुम्हें वो पैनिक आता है कि पिछला सेक्शन अच्छा नहीं गया, आने वाला सेक्शन अच्छा नहीं गया। पैनिक में बिल्कुल नहीं आना हमने, ठीक है। अगर प्लेन क्रैश भी कर रहा है ना, तुम्हें एकदम चैड होना है कि माँ चुदा है, मैं देख लूंगा, राइट। मैं हूँ, सनग्लासेस पहन रखी है, सिगार फूक रखा है, चिल मारो, मैं देख लूंगा। तुम्हें ये एटीट्यूड अडॉप्ट करना है, ठीक है। जब तुम मॉक लिखने जाते हो, इस देश में तुमसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड बच्चा कोई नहीं है। इस एटीट्यूड में बैठना पड़ेगा, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन ध्यान से समझो, तभी अटेम्प्ट करना। लेट्स गो ऑन टू वन क्लैट पैसेज। ये आई थिंक 2023 या 2020 का पेपर है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अटेम्प्ट, जस्ट रीड द पैसेज एक बार, ठीक है। पैसेज एक बार पढ़ो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करो, पैसेज पढ़ो। सबने पढ़ ली, वेरी गुड। मैं भी एक कॉफी का सिप ले रहा था, तब से ठंडी हो रखी है। मैं ना 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। इतने बच्चे डाउट्स लेके आए ना मेरे पास, और फिर हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, तो इतने बच्चे आ रहे हैं हमारे पास कि थोड़ा मैनेजमेंट में हमें, मतलब मुझे खुद जाके बैठना पड़ता है कभी कभार। और देखो, क्रैश कोर्स चलो दूसरे प्रोफेसर ले रहे हैं, बट मैं भी अपने आप खुद काफ़ी क्लासेस लेने चले जाता हूँ क्रैश कोर्सेज में। तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बट डोंट वरी, मैंने तुम्हें वादा दिया है, कनन अपना वादा निभाएगा, ठीक है। डोंट वरी, तुम्हारा लॉजिकल और लीगल तो मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तुम बस प्लेलिस्ट फॉलो करते रहो, मैं वीडियोस डालते ही रहूंगा, ओके डन। मूविंग ऑन, तुम सबने पैसेज पढ़ लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमने इधर 3 चीज़ें डिस्कस की है ना, अब मैं उन 3 चीज़ों को हाईलाइट करूंगा। ऑथर्स इनपुट्स को मैं येलो से हाईलाइट करूंगा, और एंकर्स को मैं चलो ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा, और नोशनल टेलटेल्स को मैं पर्पल से हाईलाइट कर दूंगा। तो तुम्हें पता चलेगा क्या क्या कहाँ चल रहा है। एन अनइंटेंडेड एंड अनजस्ट कॉन्सिक्वेंस, शाबाश, अनइंटेंडेड अनजस्ट। इधर हमें पता चलिए ऑथर का क्या नेगेटिव व्यू, तो ये नोशनल टेलटेल हो गया, कि मतलब हमें ऑथर का नोशन पता चल रहा है, उसकी भावना समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, रेस कंसेंट, ओके। कंसिक्वेंटली व्हेन रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड फेरेंट्स डोंट, हर कंसेंट है जीरो। देखो ये जो एक लाइन है ना इधर, ये ऑथर ने खुद आर्ग्यू किया है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ऑथर ने 3-4 फैक्ट दिए हैं, उस फैक्ट से ऑथर ने ये डिराइव किया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑथर का इनपुट, ऑथर ने पैसेज में खुद डाला है, ये हो गया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये सावधान इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां पे भी ऑथर ने कोई मतलब फैक्ट से अपना एक स्टेटमेंट डाल दिया है, समझो तुम्हें लड्डू मिल गया है, पक्का क्वेश्चन आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर लिया हमने। ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया हमारा ऑथर्स इनपुट। आगे बढ़ो। एंड हैज इंडिकेटेड हाउ इट्स कॉन्शियंस इज, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये हो गया साइटेशन। हाउ इट्स कॉन्शियंस इज कंसर्न्ड, वेरी गुड। सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली डिसअप्रूवल, वेरी गुड, ठीक है। हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, मत देखो फिर से साइटेशन आ गया, देखा 2 साइटेशन आ गई ऑलरेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2 साइटेशन आ गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। सिमिलर ऑब्जर्वेशन पॉइंटेड आउट टू अमेंडमेंट्स दैट, ओके वेरी गुड। वन सजेशन, देखो ये हो गया, जैसे मैंने तब रिपोर्ट साइट नहीं की थी, इधर ऑथर ने सजेशन साइट किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हैज गैदर्ड इज टू पुश बैक बोथ कट ऑफ चाइल्डहुड एज कंसेंट टू 16 ईयर्स, ठीक है। एनसीआरबी डेटा, हाफ ऑफ पॉस्को केसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, अमेंडमेंट इज ओवर ड्यू। ये देखना, ये फिर से आ गया ऑथर का खुद का ओपिनियन कि अमेंडमेंट ओवर ड्यू है। अमेंडमेंट ड्यू है, ठीक है। जब ऑथर ने ओवर ड्यू बोल दिया ना, ऑथर ने अपना फिर से ओपिनियन दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक हुआ नहीं है, ऑथर ने डिसअपॉइंटमेंट दे दी अपनी, ठीक है। तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट लाइन, इसको चलो पर्पल से कर देना चाहिए आई थिंक, ठीक है डन। Minimizing the prosecution of consensual romances would leave a logjam system with more space to pursue acts of sexual assault cases। देखो ये पूरी लाइन ऑथर ने खुद लिखी है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ब्रॉडर गोल हियर इज रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अडोलेसेंट्स एंड, देखो ब्रॉडर गोल फिर से ऑथर ने खुद ही लिख दिया। रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी नीड्स ग्रेटली इंक्रीज रिकॉग्निशन, ये भी ऑथर ने खुद बोला है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, इस पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी के 4 लाइन है, और बीच में तुम्हें सिर्फ 3 लाइन दी हुई है, मतलब 7 लाइन तुम्हारी कुल मिला के पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, अगले 2 मिनट में तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम कह दोगे कृष्णा सर आप जैसे टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लॉजिकल की मैं फाड़ने वाला हूं। मैं बताता हूं क्यों।
ठीक है, रेडी? ध्यान से सुनना। अगले 2 मिनट ना वो आंखें खोलने वाले मिनट है जहाँ पे तुम्हारा निर्वाणा हो जाएगा, ठीक है? यही वो 2-3 पल है जिसके लिए मैं इतना मतलब पैशन से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मैं भैंचो अभी तक कर क्या रहा था। ठीक है, स्टार्ट, रेडी, चलो। लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, सब छोड़ दो, 2 मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात। मिनिमाइजिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ कंसेंसुअल रोमांसेस वुड लीव अ लॉक जैम सिस्टम। देखो ये इधर से आ गया, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? हमारे हाईलाइटेड एरिया से है, वेरी गुड। मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन करेक्ट गेस हो गया, मतलब इसी उसी स्पॉट से आया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैज द ऑथर कन्वेड रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रेप इन इंडिया? इधर आओ, ये इधर से आ गया, एक और हमने गेस किया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एज पर द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट ऑथर्स व्यू रिगार्डिंग द वाइड स्प्रेड प्रोसिक्यूशन ऑफ टीनेज लवर्स अंडर पॉक्सो एक्ट? कंसेंट ऑफ द माइनर गर्ल्स हैव जीरो लीगल वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी, दो ऑपोजिट्स। देखो फिर से ये एक लाइन, देखो यहां तक हम एक्यूरेट है, ऑथर की खुद की लाइन थी, एक्यूरेट चल रहा है एकदम। देखो कितना प्रिसाइज सिस्टम है। आगे बढ़ो। इन द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न द कॉन्शियंस? वाह सर क्या चल रहा है, जादू। कॉन्शियंस भी सर हमने हाईलाइट किया। आगे बढ़ो। एज पर द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज? शाबाश। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी 2 क्वेश्चन इधर से आए हैं, एक क्वेश्चन इधर से आया, एक क्वेश्चन इधर से आया और एक क्वेश्चन इधर से आया। पांचों के 5 क्वेश्चंस हमारे एग्जैक्ट हाईलाइट से आए हैं। मतलब तुमने पैसेज जब पढ़ना शुरू किया था तुम्हें ऑलरेडी पता था इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है? और मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। तुम अगर अपने लॉजिकल के क्वेश्चंस के बारे में एक बार सोचोगे ना ध्यान से, ये बात ना काफी बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया तो मेरे को बुरा लगता है उल्टा। तुम्हें पढ़ाया क्यों नहीं गया? तुम अगर अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचो, स्ट्रेंथन क्वेश्चंस, वीकेंड क्वेश्चंस। स्ट्रेंथन वीकेंड किसको कर सकते हो तुम? आर्ग्यूमेंट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू गो विद? ऑथर किसके साथ जाएगा? अपने ही अजम्पशन, अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। एक लॉजिकल पैसेज में ऑथर ने अपने आप से जो भी किया है, या तो उसने किसी अथॉरिटी को खुद साइट किया है, या तो उसने अपना खुद का कोई पॉइंट फुट फॉरवर्ड किया है, या तो फिर उसने अपना ओपिनियन दर्शाया है। इन यही 3 चीजें जो ऑथर कर सकता है और यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा फैक्ट्स। क्लैट का पैसेज था ये, देख रहे हो तुम? पैसेज को पढ़ते पढ़ते हमने देख लिया कि क्वेश्चंस कहां कहां से आ रहे हैं। बेटा ये फर्क है एक जी स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में, ठीक है? लाइफ इज दिस, यू शुड लाइक दिस। हैरी स्पेक्टर सूट सबने देखा होना चाहिए, ठीक है? देखा नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे देख लेना बाद में। कूल, नाउ दैट बीइंग सेड, दैट्स द एंड टू टुडेज वीडियो। अगली वीडियो लॉजिकल पे आएगी और उससे पहले जीके को 4 महीने में कैसे करना उस पर एक वीडियो आएगी, और उसके साथ साथ हमारा क्वांट्स क्रैश कोर्स लेने वाली तमन्ना अग्रवाल एक और वीडियो बनाएंगी जहां पे वो बात करेंगी कि क्वांट्स को कैसे 4 महीने में खत्म करना है। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने मुझे पिछले 2-3 वीडियो में इतना प्यार दिया ना, अब तो मैं 20-30 वीडियोस खड़ी कर दूंगा तुम लोगों के लिए। तुम्हें बस 2 चीजें करनी है। फीस के नाम पे हम कुछ नहीं मांगते, बस प्यार और इज्जत मांगते हैं। इस वीडियो को जहां तक हो सकते वहां तक शेयर करो, तुम्हारे दोस्तों को भी लॉजिकल में पक्का प्रॉब्लम है उन तक वीडियो पहुंचाओ। हम यही फीस समझ के हम इतना प्यार से लगान से काम कर रहे हैं, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे गाइस, हम दोनों एक टीम है, तुम और मैं एक साथ क्लैट फोड़ेंगे, ठीक है? हमारा जितना नाम बढ़ेगा उतना ही हमारा सपना भी बढ़ेगा, और इस सपने में और इस मतलब जर्नी में तुम हमारे साथ हो। हर बच्चा है जो फीस नहीं दे सकता, जिसने कहीं पैसे डुबा रखे हैं, उन बच्चों के लिए ये सीरीज बनाई गई है। और मेरी बात मानना, लॉजिकल और लीगल के लिए तुम्हें इस यूट्यूब चैनल के बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस सीरीज फॉलो करते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके हॉट्स क्वेश्चन तक, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन तक सारे करवाऊंगा मैं, ठीक है? तुम्हारी क्लैट की तैयारी फ्री में लॉजिकल लीगल की मैं यहाँ करा के छोड़ूंगा, ठीक है? असाइड फ्रॉम दैट, अगर तुम्हारे पास महीने के 999 रुपए हैं, क्रैश कोर्सेज हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़ा पर्सनल अटेंशन, मेंटरशिप मटेरियल सब मिलेगा, तो लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश के लिए देविका वीरकर ऑल इंडिया रैंक 123 लेंगी, और क्वांट्स के लिए तमन्ना ऑल इंडिया रैंक 141। अभी जीके का हम बस थोड़ी देर में अनाउंस करने वाले, बस रेडी रहना तुम लोग जीके के कोर्स के लिए। अदर देन दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले कोई
एक महीने में इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं. Today CLAT community teaches at least 1,000 students for free, and we have a big corpus of paid courses also, all thanks to the love you're giving, all thanks to the trust we have built together. और मैं बताता हूँ ट्रस्ट बिल्ड क्यों होता है. जब तुम हमारी एडवाइस को इंप्लीमेंट करते हो, तुम्हारा स्कोर बढ़ता है ना, तभी ट्रस्ट इंप्रूव होता है. और इसीलिए मैं बिना फिक्र के इधर आके ऑनलाइन तुम्हें पढ़ा सकता हूँ. इसीलिए मेरे कोर्स मंथली पेमेंट से, क्योंकि मुझे पता है मैं जो पढ़ाता हूँ उससे नंबर आते हैं. मैं इसी कॉन्फिडेंस से इस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया है, इसी कॉन्फिडेंस से हम इतना ग्रो कर रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस से तुम लोग भी क्लैटफोर्ड हो गए. ठीक है, बेल आइकन है, दबा देना, सब्सक्राइब है, कर देना, लाइक शेयर कमेंट, तुम्हें तो पता ही है, तुम जितना कमेंट करते हो मुझे उतना मजा आता है. तो कमेंट को फीस मांग के बस कमेंट करते जाओ, मेरा भी प्यार बढ़ता है. और एक बात याद रखना, इस वीडियो को कोने कोने तक पहुंचाओ. मैं कहता हूं तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक वीडियो भेजो कि सर पढ़ाना ऐसे है, करो कलेश.